जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर 14 का लेक्चर नंबर 3 स्टूडेंट टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स। इसी लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट आपने इसको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे तैयार करना होता है, लेकिन ये डेफिनेशन आपने बहुत ध्यान से समझनी है, क्योंकि यही वो डेफिनेशन है जिसकी बेस पे स्टूडेंट्स हम पूरा चैप्टर नंबर 15 हम कवर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 12 के अंदर हम लोगों ने एक चीज़ सीखी है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहाँ पे ये मैग्नेटिक फ्लक्स है। स्टूडेंट, जो फ्लक्स है इसका मतलब होता है बहाव, किसी भी चीज़ का बहाव किसी भी एरिया से, किसी भी जगह से। जैसे स्टूडेंट आपको ये दो डायग्राम नज़र आ रही हैं, देखें यहाँ पे एक साइड पे कहीं पे नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट मौजूद था और इस साइड पे साउथ पोल मौजूद है। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकली हैं, ठीक है, नॉर्थ से साउथ की तरफ। इस टाइम जो आपको राइट साइड की तरफ इनकी डायरेक्शन नज़र आ रही है। तो ये हमारे पास हैं स्टूडेंट्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जिसको हम बी वेक्टर के साथ शो करते हैं। याद रखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दोनों के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, बी वेक्टर। ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमने रखा हुआ है एक रेक्टेंगुलर प्लेट जिसका एरिया है स्टूडेंट ए, और इसका स्टूडेंट एरिया वेक्टर, स्टूडेंट एरिया आपको ये बताता है कि कोई भी चीज़ जो आपने यहाँ पे रखी है वो कितनी यहाँ पे जगह घेरेगी, उसकी लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ की वैल्यू कितनी है। लेकिन एरिया वेक्टर उसी सरफेस की आपको डायरेक्शन बताता है। अब इस चीज़ को समझाने के लिए स्टूडेंट देखें, मैं आपको एक बात दोबारा बता देता हूँ एरिया वेक्टर क्या होता है। देखें, जैसे फ़र्ज़ करें ये हमारे पास एक एरिया है, ठीक है। अब ये हमारे पास इसका सरफेस है, ठीक है, ये इस बॉडी का सरफेस है। इसके ऊपर स्टूडेंट अगर हम ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं इस मार्कर की डायरेक्शन में, ठीक है, सेम इसी तरह स्टूडेंट ये जो मेरा बोर्ड है इसकी, ये इसका सारा एरिया है, ठीक है, ये सारा इसका एरिया है। अब इस एरिया की जो डायरेक्शन होगी, यानी कि इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, तो स्टूडेंट इस बोर्ड की सतह के ऊपर, इस सरफेस के ऊपर आप ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें। देखें ये जो मार्कर है ये इस बोर्ड के साथ क्या एंगल बना रहा है, ये 90 डिग्री बना रहा है। तो स्टूडेंट एक ऐसा वेक्टर जो किसी बॉडी की जो सरफेस है उसके साथ कितना एंगल बनाए, 90 डिग्री का एंगल बनाए, उस वेक्टर को हम उस बॉडी का जो एरिया है उसका एरिया वेक्टर बोलते हैं। अब स्टूडेंट ये जो हमारे पास प्लेट पड़ी हुई थी, ठीक है, जो हमने ऐसे रखी हुई है, ठीक है, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइन के सामने हमने परपेंडिकुलर रख दी है। तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा स्टूडेंट्स, तो देखें इसका एरिया वेक्टर होगा इस तरफ। ठीक है, जो भी हमारे पास यहाँ पे हमने बॉडी रखी है, ठीक है, उसका जो सरफेस है, ठीक है, ये मेरा हाथ, तो मेरे हाथ की जो सरफेस है आउटर सरफेस वो किधर है, ये लेफ़्ट साइड की तरफ। तो इसी तरफ आपके पास क्या होगा, इसका एरिया वेक्टर होगा। तो स्टूडेंट किसी भी एरिया से कितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, डेफिनेशन नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, जैसे यहाँ पे कितनी पास हो रही हैं स्टूडेंट्स, 4। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है, वो 4 वेबर है। ठीक है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तादाद पासिंग थ्रू एन एरिया, जो कि किसी एरिया में से पास हो रही हैं, सच दैट एरिया इज़ हेल्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। यानी कि ये अगर हमारे पास इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं लेफ़्ट साइड की तरफ, तो हमने एरिया कैसे रखना है स्टूडेंट, उनके सामने हमने परपेंडिकुलर रखना है। ठीक है, ऐसा क्यों है, इसकी वजह ये है स्टूडेंट कि जब आप परपेंडिकुलर रखते हैं तभी आपको मैक्सिमम फ्लक्स मिलता है। अगर हम स्टूडेंट इसको पैरेलल रखें, देखें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लेफ़्ट साइड की तरफ हैं और हमने वहाँ पे एरिया को ऐसे रख दिया, ठीक है, तो एरिया वेक्टर कहाँ बनेगा स्टूडेंट, डेफिनेटली अपवर्ड डायरेक्शन में बन जाएगा। ये मेरी हाथ की जो सरफेस है इसी पे आपने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है जो कि आउटवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, तो वो एरिया वेक्टर ऊपर बन जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो फ्लक्स निकलता है वो ज़ीरो निकलता है। ठीक है, इसलिए डेफिनेशन में भी हम लोग क्या जिक्र करते हैं कि एरिया हमने कैसा रखना है, वो हमने रखना है परपेंडिकुलर रखना है। अच्छा, दूसरी डेफिनेशन स्टूडेंट्स फ्लक्स की, मैग्नेटिक फ्लक्स की ये होती है
कि इट इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। अच्छा देखें यहाँ पे फिर मैंने बी को मैग्नेटिक इंटेंसिटी बोल दिया। तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर आप नया टॉपिक यहाँ पे देखें, आपने सिंपल बात एक याद रख लेनी है ताकि आपके लिए ये चैप्टर और आसान होना शुरू हो जाए। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटिक इंडक्शन, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। स्टूडेंट सब के सिंबल बी ही हैं। दोबारा सुन लें, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटिक इंडक्शन, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, सब के सिंबल क्या हैं स्टूडेंट्स? बी हैं। तो मैं इसको क्या बोलूँगा कि इट इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। आपको पता है डॉट प्रोडक्ट के अंदर दो वेक्टर क्वांटिटीज़ मल्टीप्लाई होती हैं और इस साइड पे जो हमें क्वांटिटी मिलती है वो कैसी होती है? वो स्केलर होती है। तो स्टूडेंट याद रखना है कि मैग्नेटिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है नेचर के अंदर? वो एक स्केलर क्वांटिटी है। और स्टूडेंट जब हम लोग दो वेक्टर के दरम्यान से डॉट रिमूव करते हैं तो हम लोग वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं? कॉज थीटा। अब इन दो केसेस को समझें, मैक्सिमम फ्लक्स और मिनिमम फ्लक्स। आपके एक्सरसाइज का पहला शॉर्ट क्वेश्चन भी यही है कि अगर हम एक एरिया वेक्टर को रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ, तो किस डायरेक्शन में मैक्सिमम फ्लक्स और किस में मिनिमम फ्लक्स मिलता है। ठीक है, तो उसके लिए स्टूडेंट देखें, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं लेफ़्ट साइड की तरफ, ठीक है, और हमने एरिया वेक्टर जो है, एरिया तो हमने रखा है परपेंडिकुलर, लेकिन एरिया वेक्टर कैसा बन जाएगा? वो पैरेलल बनेगा। ठीक है स्टूडेंट, याद रखना है एरिया, अगर आपने एरिया परपेंडिकुलर रखा है एरिया वेक्टर पैरेलल होगा। अगर आपने एरिया पैरेलल रखा है तो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप एरिया को परपेंडिकुलर रखेंगे स्टूडेंट्स, तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के दरमियान एंगल आ जाएगा 0 डिग्री, पैरेलल बन जाएंगे। कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 1 होता है स्टूडेंट्स, तो फ्लक्स का फार्मूला क्या बचेगा पीछे? बी ए, यानी कि ये आपके पास क्या आ जाएगा? मैक्सिमम फ्लक्स का फार्मूला। अच्छा, इसी तरह स्टूडेंट्स ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसी डायरेक्शन में लेफ़्ट साइड की तरफ, लेकिन आपने एरिया को रखा है वहाँ पे पैरेलल, तो एरिया वेक्टर बन जाएगा परपेंडिकुलर। तो अब एंगल स्टूडेंट इन दोनों के दरमियान आ जाएगा 90, और कॉस 90 स्टूडेंट क्या होता है? 0, जिसकी वजह से फ्लक्स क्या हो जाएगा? वो 0 निकलेगा। अब स्टूडेंट ये यहाँ पे जो मैंने बात लिखी है इंतहाई इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात अगेन देखें, अगर फ्लक्स का यूनिट देखा जाए तो स्टूडेंट फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू बी इंटू ए है। बी जो है स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया कि बी का यूनिट क्या होता है? टेस्ला, और एरिया का होगा मीटर स्क्वेयर। तो स्टूडेंट एक फ्लक्स का यूनिट है टेस्ला इंटू मीटर स्क्वेयर, लेकिन फिर पिछले ही लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो टेस्ला है, ठीक है, यहाँ पे देख लें आप, टेस्ला किसका यूनिट है? बी का। ठीक है, अब ये टेस्ला किस तरह बना था? ये बना था F/IL से। F का यूनिट न्यूटन, करंट का एम्पेयर, लेंथ का मीटर, तो न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर। इसका मतलब जो टेस्ला है स्टूडेंट्स, जो टेस्ला है, टेस्ला किसके बराबर होता है? न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर के, और मीटर स्क्वायर साथ मल्टीप्लाई होगा, तो स्टूडेंट ये बन जाएगा न्यूटन पर एम्पेयर इंटू मीटर। तो ये इसका स्टूडेंट दूसरा यूनिट है। इसके बाद स्टूडेंट तीसरा यूनिट, इसको हम बोलते हैं फिर वेबर, यानी कि वेबर टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर के भी बराबर है, और वेबर न्यूटन पर एम्पेयर इंटू मीटर को भी हम कहते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट नेक्स्ट चीज़ जो है वो हमारे पास है मैग्नेटिक इंटेंसिटी। क्या चीज़ है? मैग्नेटिक इंडक्शन या स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सब एक ही हैं। और मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी, वो भी स्टूडेंट इन्हीं ही को बोला जाता है और उनको भी बी से ही शो किया जाता है। ठीक है, अब स्टूडेंट इसकी डेफिनेशन हम लोग कैसे बनाएंगे, ज़रा ध्यान से आप लोगों ने देखना है। देखें, मैग्नेटिक इंटेंसिटी की स्टूडेंट डेफिनेशन ये होती है कि अगर हम स्टूडेंट एक ऐसी वायर यूज़ कर रहे हैं जिसकी लेंथ है 1 मीटर, ठीक है, उसमें करंट फ्लो कर रहा है कितना? 1 एम्पेयर। ठीक है, तो तब जो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगी, ठीक है,
तब वो जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगी, जिसको हमने एक ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा है जहाँ पे कितना है, मैग्नेटिक फील्ड कितना है 1 टेस्ला, तो तब वो जो फोर्स वो एक्सपीरियंस करेगी उसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, अगेन सुन लें, एक ऐसा कंडक्टर जिसकी लेंथ कितनी हो 1 मीटर, यानी कि वो यूनिट लेंथ का हो, उसमें करंट कितना फ्लो कर रहा हो 1 एम्पेयर, हमने उसको किस में रखा हो, एक ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में जिसका जो कितने टेस्ला हो 1 टेस्ला। ठीक है, तो हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा कि जब किसी भी एक कंडक्टर को हम, करंट कैरिंग कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसको एक फोर्स एक्सपीरियंस करनी पड़ती है। ठीक है, तो वहीं से डेफिनेशन बनेगी कि अगर हमारे पास एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ 1 मीटर है, उसमें करंट कितना फ़्लो कर रहा है 1 एम्पेयर, और वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है 1 टेस्ला, तो जितनी वो फोर्स उस टाइम एक्सपीरियंस कर रहा होगा, ठीक है, उस फोर्स की वैल्यू को हम स्टूडेंट क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक इंटेंसिटी बोलेंगे। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन आप लोग लाजमी एक दफ़ा जो है वो सुन लें। देखें इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ कंडक्टर of unit length carrying a current of 1 ampere placed in a magnetic field of 1 टेस्ला। वो फोर्स जो कि कंडक्टर एक्सपीरियंस करता है जिसकी यूनिट लेंथ हो, करंट उसमें 1 एम्पेयर फ्लो कर रहा हो और एक ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हो जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना हो 1 टेस्ला, तो जितनी वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसको हम वहाँ पे मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ठीक है, उसको मैग्नेटिक इंडक्शन या स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। तो यहाँ से बी का यूनिट क्या बनेगा स्टूडेंट, फोर्स का न्यूटन, करंट का एम्पेयर, लेंथ का मीटर, तो न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर। अब स्टूडेंट मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या चीज़ है, ठीक है, तो डेफिनेशन आप यहाँ से देखेंगे, ये फार्मूले से देखें, ऊपर क्या लिखा है हमने मैग्नेटिक फ्लक्स, नीचे क्या लिखा है हमने एरिया, तो मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, यानी कि हमारे पास ये जो यहाँ पे एरिया है, ठीक है, यहाँ से जो फ्लक्स पास हो रहा है, फ्लक्स क्या है यहाँ पे 4 है, तो अगर हम यहाँ पे जो फ्लक्स है स्टूडेंट जिसको हम यहाँ पे कहेंगे वो 4 वेबर होगा, क्योंकि नंबर ऑफ लाइंस को हम फ्लक्स कहते हैं। तो जो यहाँ पे फ्लक्स है अगर मैं उसको इसके एरिया पे डिवाइड कर दूँ, ठीक है, तो इस फार्मूले से देखें फाई इज इक्वल्स टू बी इंटू ए, तो बी क्या निकलेगा फाई ओवर ए, यानी कि अगर मैं फ्लक्स को एरिया पे डिवाइड कर दूं, मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया, तो इसी चीज़ को स्टूडेंट हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बोलते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे डेफिनेशन मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया, यूनिट देख लें स्टूडेंट, फाई का यूनिट क्या था, फाई का यूनिट मैंने अभी आपको बताया वेबर, ठीक है, एरिया का क्या बनेगा मीटर स्क्वेयर। ठीक है, तो जो हमारे पास ये बनेगा वो क्या बनेगा, वेबर पर मीटर स्क्वेयर बन जाएगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं, काफ़ी चीज़ें, एक से ज़्यादा यूनिट हैं क्वांटिटी के, तो आपने इनको सीक्वेंस वाइज जो है वो याद रखना होता है। देखें बी का एक यूनिट हो गया न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर, उसी को हम बोलते हैं टेस्ला। ठीक, 2 हो गए, तीसरा देखें वेबर पर मीटर स्क्वेयर। ठीक है, तो ये इस तरह जो है वो आपके पास इसके भी बी के भी कितने यूनिट हो गए 3, इसी तरह फ्लक्स के भी यहाँ पे मैंने आपको कितने यूनिट बता दिए हैं 3 बता दिए हैं। तो स्टूडेंट इसी तरह इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर अपना कवर करेंगे। लेकिन इस लेक्चर को आप इसी तरह दोबारा पहले एक दफ़ा सुने, फिर इसके नोट्स तैयार करें और अपने बुक या टेक्स्ट बुक जो भी आप यूज़ करें वहाँ से इसको दोबारा से रीड आउट करें। अगर कोई आपको प्रॉब्लम मिलता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर इस चैनल कॉन्सेप्चुअल फिजिक्स में दोबारा से पूछ सकते हैं। इस चैनल को आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़।